हेलो दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक समय था जब धरती पर डायनासोर पाए जाते थे, लेकिन आज ये प्रजाति हमारी धरती से विलुप्त हो चुकी है। फिर भी आज जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इतने बड़े विशालकाय जीव डायनासोर का अंत कैसे हुआ। तो आज की वीडियो में हम धरती से डायनासोर विलुप्त कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि धरती पर सबसे पहले डायनासोर आया था या इंसान। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि डायनासोर कौन थे। दोस्तों, डायनासोर एक बहुत ही विशालकाय जीव हुआ करता था। आप ऐसा कह सकते हैं कि धरती के शुरुआत के बाद किसी पहले जीव ने अगर धरती पर जन्म लिया तो उसमें डायनासोर और उसके अलग अलग प्रजातियां शामिल हैं। हालांकि डायनासोर को किसी इंसान ने नहीं देखा, लेकिन रिसर्च में मिले अवशेष से ये जानकारी मिलती है और उसी के आधार पर डायनासोर की छवि तैयार की जाती है। कहते हैं कि एक समय हुआ करता था जब हमारी इस धरती पर डायनासोर का राज था। वो यहाँ शान से रहते थे और ये प्रजातियां काफी विशाल तादाद में हुआ करती थीं। अगर डायनासोर की प्रजाति विलुप्त न होती तो शायद इस धरती पर मानव जीवन भी संभव न हो पाता। अगर हम धरती पर डायनासोर के अस्तित्व यानी डायनासोर इस धरती पर कब पैदा हुए इसकी बात करें तो रिसर्च और साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर आज से तकरीबन 16 करोड़ साल पहले इस धरती पर पाया जाता था। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अध्ययन में ये पता लगा कि आज से तकरीबन 6 करोड़ वर्ष पहले तक डायनासोर के 500 अलग अलग वंश और 1000 से ज्यादा प्रजातियां रहती थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक हुआ करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डायनासोर की कुछ प्रजातियां जमीन पर रहती थीं, तो कुछ पानी में और कुछ प्रजातियां तो डायनासोर की उड़ा भी करती थीं। अमेजिंग। दोस्तों, कुछ डायनासोर के पूंछ 45 फीट से भी ज्यादा लंबी होती थी, जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करती थी। धरती पर सबसे पहले मांसाहारी डायनासोर ने जन्म लिया, उसके बाद सर्वाहारी और शाकाहारी ने। इसके साथ भी ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी ही होते थे और ये डायनासोर अपने चारों पैरों का इस्तेमाल किया करते थे अपने भारी शरीर को संतुलित रखने के लिए। वहीं शाकाहारी डायनासोर अपनी सुरक्षा के लिए एक झुंड में रहना ज्यादा पसंद करते थे। इसके विपरीत मांसाहारी डायनासोर अपने 2 पैरों पर भागते थे। इससे उन्हें भागने में आसानी होती थी और अपने दोनों हाथों से शिकार भी कर लेते थे। कुछ वैज्ञानिकों की माने तो एक डायनासोर की जीवन काल लगभग 200 साल की होती थी, यानी एक डायनासोर तकरीबन 200 साल तक जीवित रहता था। डायनासोर के साइज की बात करें तो जो छोटे साइज के डायनासोर थे उनका कद 5 से 4 फीट का हुआ करता था और जो बड़े डायनासोर थे उनका कद 50 से 60 फीट हुआ करता था। इसके साथ ही कुछ प्रजातियां ऐसी भी थीं जिनको गर्भ धारण करने के लिए मेल पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि इन प्रजातियों की फीमेल डायनासोर बिना मेल पार्टनर के माँ बनती थी। है ना काफी इंटरेस्टिंग। ये तो हुआ कि डायनासोर कौन थे। अब बात करते हैं कि इनका अंत कैसे हुआ था। दोस्तों, डायनासोर जैसे विशालकाय जीव धरती पर कई सालों से विराजमान थे और उन्होंने कई सालों तक धरती पर अपना वर्चस्व कायम रखा। लेकिन वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के अनुसार डायनासोर का अंत एक बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से हुआ था। आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले तकरीबन 40 किलोमीटर के पेरीमीटर वाला विशालकाय एस्टेरॉयड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। ये टक्कर हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम से करीब 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। रिसर्चर्स के मुताबिक एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर स्पेस में से आ रहा था, वो एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराया। दोस्तों, इस टकराव में उस बड़े एस्टेरॉयड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता तो शायद धरती से डायनासोर का अंत ना होता। लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया और हर सेकंड पृथ्वी के और नजदीक आने लग गया। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और उस समय दोस्तों इसकी स्पीड करीबन 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी।
पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण ये एस्टेरॉयड एक भयानक आग के गोले में बदल गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि मात्र 4 मिनट में इस एस्टेरॉयड ने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और कुछ ही क्षणों में एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन में जा टकराया और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की एनर्जी वाला एक भयानक विस्फोट देखने को मिला। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया। इस आग के गोले ने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को उसी समय राख में बदल दिया। इस भयंकर टकराव से धरती पर सुनामी आई, कई ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ, महीनों तक आसमान में गैस की परत छाई रही, अंधेरा छाया रहा। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर तक ऊंची ऊंची लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकलने वाली धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गई, जिसके कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया। इसी वजह से सूरज से आने वाली रोशनी धरती की सतह तक पहुंचनी बंद हो गई और धरती की फूड चेन को इम्बैलेंस कर दिया। यही नहीं, इसके साथ ही धरती का टेम्परेचर कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतु और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गईं। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में गैस और डस्ट साफ हुई और सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर में आए इस भयानक उतार चढ़ाव ने कई और प्रजातियों को नष्ट कर दिया। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% जानवर और प्लांट स्पीशीज हमेशा के लिए नष्ट हो गए। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा ये कहा जाता है कि एस्टेरॉयड धरती से जिस वक्त टकराया, उससे अगर 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद टकराया होता तो डायनासोर शायद खत्म नहीं होते। टाइमिंग की वजह से ये एस्टेरॉयड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिर जाता, जिसकी वजह से इस टकराव का इतना भयानक असर देखने को नहीं मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र में एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से इसका असर जमीनी भूभाग पर कम होता। दोस्तों, ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया था, जिस वजह से उस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच की गई तो वहां की चट्टानों पर सल्फर कंपाउंड पाया गया। साथ ही एस्टेरॉयड की चट्टानों से टकराने के बाद चट्टानें धूल में परिवर्तित हो गईं, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हो गई और कई दशक तक इसी स्थिति में रही। दोस्तों, उस समय इन सभी कारणों की वजह से तकरीबन 75% प्रजातियां नष्ट हो गईं और जो जीव जंतु जिंदा रह गए उनमें से कुछ हैं जैसे कि चूहा, शार्क, मगरमच्छ इत्यादि। धरती के इस महाविनाश में कुछ जानवर डायनासोर भूखमरी और बीमारी से मर गए और कुछ परिवर्तित पर्यावरण की वजह से। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत सारे जीव जंतु उस वक्त खत्म हो गए। डायनासोर तो उनमें से केवल एक प्रजाति थी। इस तरह ना जाने कई प्रजातियां जो धरती पर पाई जाती थीं, वो भी विलुप्त हो गईं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।